नमस्कार दोस्तों, आज हम HCF यानी मासा से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को समझेंगे। ऐसे प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं में आते जा रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जिस प्रकार के सवाल जो है परीक्षाओं में आते हैं और जिन्हें देखते ही हमारे पसीना छूट जाता है। चलिए बात करते हैं। जैसे पहला ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60 और 84 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। इसके चार ऑप्शन दिए: 33, 21, 24 और 12। 33, 21, 24 और 12। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब कोई सवाल आए, इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, तो उसको हल करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, मासा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। अब जैसे 24, 60 और 84, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे मासा निकालना है। आज उसी पर आधारित हम कुछ मासा पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो 24, 60 और 84, देखिए इसमें हमें 24 और 60 के बीच का अंतर कितना है? 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, और 60 और 84 के बीच का अंतर कितना है? 24। तो कम अंतर कितना है? 24। 24 को ले लेना है। 24 हमने ले लिया। अब इसमें ये देखना है कि 24 को कौन सी संख्या विभाज्य करती है, किसका इसमें 24 से भाग चला जाता है। तो देखें 33 तो 24 से बड़ी है, तो ये तो गलत हो गया। 21 से 24 में जाएगा नहीं, 24 से 24 में चला जाता है, लेकिन एक शर्त है, 24 से 24 में चला जाता है, 24 का भाग 24 में चला जाएगा, 24 का भाग 84 में चला जाएगा, लेकिन 24 का भाग 60 में नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, 24 का फैक्टर कर देना 12 और 2। तो सबसे बड़ी संख्या है 12, यानी 24 नहीं, इसका सही उत्तर होगा 12, यानी इसका HCF जो है वो आएगा 12। इस प्रकार आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ये नहीं कि 24 को 24 ने काट दिया तो 24 हो गया। ये भी देखना है क्या 24 का भाग इन तीनों संख्याओं में चला जा रहा है। अगर जा रहा है तब तो ठीक, नहीं तो आगे गुणनखंड करके देख लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। दोस्तों, एक और प्रश्न इसी श्रृंखला में हम देखते हैं। 923 और 949 का मासा क्या होगा? 923 और 949 का मासा क्या होगा? ऑप्शन 13, 26, 9 और 39। फिर वही काम हमें करना है। 949 में से हमें 923 घटा देना, यानी 949 और 923 के बीच का हमें अंतर ज्ञात कर लेना है। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, और 9 में से 9 गया कुछ नहीं, यानी 26 आ गया इनके बीच का अंतर। अब देखेंगे 26 आ गया, 39 तो 26 को काटेगा नहीं, लेकिन 26 26 को काट देगा। अब दूसरी स्थिति देखिए, ये है दोनों विषम संख्याएं, ये विषम है, ये भी विषम है, लेकिन जो 26 है वो सम संख्या है, और हमें पता है कि कभी भी सम संख्या विषम संख्या को विभाजित नहीं करती, कभी भी सम संख्या विषम संख्या को विभाजित नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में 26 इसका उत्तर नहीं होगा। जब ना पता हो तो 26 के दो गुणनखंड 13 और 2, 13 दूनी 26, और 13 बड़ा गुणनखंड है, 13 से 26 कट जाता है, तो इनका जो मासा होगा वो 13 होगा। ये जो संख्याएं दी हैं इनका मासा बराबर 13। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो सवाल है इसमें जरा हम लोग देखेंगे। अब ये दशमलव वाला सवाल है। दशमलव वाला सवाल जब हल करेंगे, दिया है 2.4, 0.36 और 7.2 का मासा क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए हैं 12, 120, 1.2 और 0.12। ठीक है, जब दशमलव वाले सवालों को हल करना हो तो सबसे पहला काम करना है, इनका दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं, अभी दशमलव को भूल जाते हैं। और 24, ये है 36 और ये है 72। ठीक है, हमें इनका मासा निकालना है। इनके बीच का अंतर है 12 और इसके बीच का अंतर है 36। तो हम 36, ये ज्यादा संख्या हमने बोला है कि हमेशा जब भी मासा निकालना हो हमें तो कम से कम वाली संख्या की तरफ जाते हैं। तो ये 12, यानी इसका मासा हो गया 12। ठीक है, लेकिन चूंकि दशमलव लगा है, अब हमें देखना है यहाँ पे कितने हैं दशमलव के बाद अंक 1।
यहाँ पे दशमलव के बाद अंक है 1, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद अंक है 2। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दशमलव लगा देना है, यानी इसका सही जो मासा आएगा 0.12, यानी ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर दशमलव वाले कहीं पर भी मासा निकालने को दे दे तो ऐसी स्थिति में हम पहले दशमलव को छोड़ देंगे और उनका मासा निकालेंगे। जो संख्या आएगी उसके बाद दशमलव की तरफ ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो उतने अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना होगा और आसानी पूर्वक आपका सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक सवाल है, देखते हैं, एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। क्या हो सकता है, दिया है कॉन्सेप्ट। हाँ, एक सवाल दिया है हमारे पास है, यहाँ पे आया है एक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 व 7 शेष बचे। बहुत ही मस्त सवाल है। और जो इसके ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है 63, दूसरा दिया है 53, तीसरा एक ऑप्शन दे रखा है 59 और एक ऑप्शन दे रखा है नन, यानी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए आते हैं कि कोई संख्या दे देगा 2-3, जैसे यहाँ पे इसने दिया 1050, 1250, 1050, 1250 और 1650, अगर ऐसी संख्याएं 3 दे दे और भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7, यानी इस प्रकार कुछ भी दे दे आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे कोई 2-3 संख्या 4 दे दे, उसमें भाग दे तो क्रमशः इतना इतना शेष बचे, तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, सबसे पहले उन संख्याओं में से क्रमशः शेष को घटा देना है। जैसे यहाँ पे घटाया तो ये बचा 1643, यहाँ पे घटाया 9, 4 में से 3 गया 1, 1219, सही है। 10 में से गया 9, 4 में से 3 गया, ठीक है। यहाँ पे घटाया 10 में से 3 गया 4 और 4 में से 4 गया 0, 0, 1004। अब हमें संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं 1004, 1219 और 1643, इनका जो है हमें HCF ज्ञात करना होगा। जो घटाने पर प्राप्त हुई संख्याएं हैं उनका HCF हमें निकालना होगा। तो देखिए 1004 और 1219 HCF निकालने की वही टेक्निक है। 9 में से 4 गया 5 और 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, यानी इधर 215 आ रहा है। इधर इसको घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, यानी 215 और 424 आ रहा है। तो कम वाला है 215, 215 ले लेते हैं। अब 215 को देखिए 63 से, क्योंकि 3 है और 3 के पहाड़े में कहीं पर 5 नहीं आता, तो ये वाला तो होना ही नहीं है। इधर 9 वाला है, 9 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता, तो ये वाला भी कैंसिल है। अब 53 है, कितनी बार इसका गुणा करें, तो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई घटाने में। फिर से देखते हैं दोस्तों,
थोड़ा सा घटाने में ये वाला जो घटाना है हमने वो थोड़ा सा गलत किया है। अब देखिए 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, हमने 10 में से 3 घटाया 4 बचा दिया, 4 में से 4 गया 0 0 0, 1007 बचा। अब इनके बीच का अंतर हम निकालते हैं, 9 में से 7 गया 2, 1 में से 0 गया 1 और 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे 212 आ गया। इधर देखिए 13 में से 9 गए 4 और 3 में से गया 2 और यहाँ 6 में से 2 गया 4। तो देख सकते हैं कि ये 212 वाला जो है ये कम वाला है। अब 212 को कौन सी संख्या इन संख्याओं में डिवाइड करेगी, ठीक है। 63, इसका अगर हम गुणा करें 3 बार, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएंगे 3 3 9, 3 छाक 18, ये वाला 212 को डिवाइड नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं 59, 63 के बाद आते हैं 59। 9 के पहाड़ा में, 9 के टेबल में हमें कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा, तो ये वाला भी कैंसिल है। 53 वाला देखते हैं, तो इसको 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 212 आ जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 212, ठीक है। 212 का सही उत्तर होगा, इसका एचसीएफ जो निकल के आएगा वो 53 इस सवाल के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न है कि यदि ये अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, 63, 87 और 123 को किसी संख्या से भाग देने पर शेष समान बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। और जो इसके ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन जो आपका दिया है 12, बी ऑप्शन दिया है 16, डी ऑप्शन दिया है 18 और ए बी सी ऑप्शन 18 दिया, डी ऑप्शन दिया है 9, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है आपके पास कि कोई 3 संख्याएं दे दें और बोल दे कि उन संख्याओं को किसी संख्या से भाग देने पर शेष समान बचता है। अभी तक हमें क्या होता था कि दे देता था कि इन संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 या 6 7 शेष बचता है, और यहाँ पे उसने बोल दिया कि किसी संख्या से भाग दें तो शेष समान बचता है। जब ऐसी स्थिति आए तो वहां पे हम इस सवाल को कैसे करेंगे, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, तो उनको कैसे हल करेंगे इसको सीखेंगे। सबसे पहले वो तीनों संख्या हमें लिख लेना, 63, 87 और 123। अब इसके बाद क्या काम करना, 63 और 87 दो संख्याओं के बीच का अंतर, 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 6 गया 2। इसके बाद इनके बीच का अंतर हमें निकाल लेना है, 13 में से 7 गया 4 और यहाँ बचा 11 में से 8 गए 3। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा और 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, बिल्कुल सही। इसके बाद फिर इनका अंतर भी ज्ञात करना पड़ेगा आपको, 13 में से 3 गया 0 और 12 में से 6 गया 6। तो हमें ये तीनों के अंतर हमें मिल गए हैं 24, 36 और 60। 24, 36 और 60 इनका अंतर आ गया। अब हम इस अंतर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 24 और 36 जो कि पास में है 12 है और 60, 12 का भाग 60 में भी चला जाता है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है, देखो 16 से 12 जाएगा नहीं, 16 का भाग 12 में नहीं जाएगा, 18 का भाग भी 12 में नहीं जाएगा, लेकिन 12 का भाग 12 में चला जाएगा। तो वह संख्या होगी, कितनी होगी, 12। इस प्रकार के अगर कोई सवाल आते तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दो संख्याएं दी हैं 16, 57 और
2037 को भाग देने पर 6 तथा 5 शेष बचे। ऑप्शन दे दिए हैं 127, बी ऑप्शन हमें दे दिया 133, सी ऑप्शन हमें दे दिया 235 और डी ऑप्शन हमें दे दिया इसने 305। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ये पहले वाला कॉन्सेप्ट है तो इसको हम हल करते हैं। पहले वाला कॉन्सेप्ट है जिससे पहले जो पढ़ चुके थे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उन संख्याओं को हमें नोट कर लेना है और जो शेष बोल रहा हो उस शेष को हमें घटा देना है। यानी 1657 में 6 बचेगा, 2037 में 5 बचेगा तो इसको घटा देना है। 7 में से 6 गया 1, 5, 1651 इधर आ जाएगा, इधर 7 में से 5 गया 2, 2032 इधर आ जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या, इनका और इनका एलसीएम ज्ञात करना है। इनके बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। 2 में से गया 1, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, 381 आया इनके बीच का अंतर आ गया 381। अब हमें देखना इनमें कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 381 को डिवाइड कर देगी। तो 305 का भाग जाएगा नहीं 381 में, 235 का भी नहीं जाएगा। 133 से देख लेते हैं, 3 बार गुणा करेंगे, 13 तिया 39, 4 बार कर दोगे तो 4 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13, 4 एकम 4, 5, ये बहुत ज्यादा होगा। 3 से भी गुणा करोगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तब भी नहीं जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। 127 का देखते हैं तो इसको 3 से गुणा करते हैं तो 3 7 21, 3 गुना 6 2 8, 3 एकम 3, 381। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 127। यानी 127 वो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 1657 और 2037 में भाग दें तो क्रमशः 6 और 5 शेष बचेगा। इस प्रकार अन्य भी सवाल आप कर सकते हैं।